हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ग्रीन एडुटेक स्पेस इन में। प्रिय बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन जो फिज़िकल का है उससे हम लोग 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखेंगे व्याख्यान के साथ में कि किसका आंसर क्या होगा। और ये 50 ऑब्जेक्टिव हमारे नीट एग्ज़ाम 2022, जेई मेंस एग्ज़ाम 2022 एंड सभी बोर्ड स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं ऑब्जेक्टिव में से आपको घुमा के फिरा करके वैल्यूज़ को चेंज कर करके क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। और कुछ हम लोग ऐसे ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे इस 50 ऑब्जेक्टिव में से जो इस चैप्टर से बाहर के हैं, लेकिन हमें बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं जिसका आंसर हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो अगर बच्चों आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले आपको मेरा हर वीडियो मिलता रहे और आपका प्रिपरेशन सबसे बेस्ट लेवल का हो सके। इसके लिए मैं हमेशा नए नए वीडियोस, क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, है ना, ये सब लाता रहूँगा। इसलिए आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। मैं सॉल्यूशन से निम्नलिखित में से कौन सी इकाई सॉल्यूशन की सांद्रता का वाष्प दाब से संबंध बताता है, यानी कंसंट्रेशन का वेपर प्रेशर से रिलेशन। तो भाई मोल फ्रैक्शन बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में कि रूम टेम्परेचर, कक्ष ताप, है ना, में शुगर को घोलने पर सॉल्यूशन हमको ठंडा छूने पर महसूस होता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में शुगर की विलीनता सर्वाधिक किस स्थिति में शुगर की विलीनता सर्वाधिक होगी। ठीक है, तो अब आपके सामने में क्वेश्चन का ऑप्शन है शुगर क्रिस्टल इन कोल्ड वाटर, शुगर क्रिस्टल इन हॉट वाटर। ये हो सकता है क्योंकि पानी गर्म होगा तो जल्दी डिजोल्व होगा। शुगर क्रिस्टल इन हॉट वाटर। नेक्स्ट है पाउडर शुगर इन कोल्ड वाटर, पाउडर शुगर इन हॉट वाटर। तो भाई शुगर को जब हम पाउडर कर देंगे तो ये जल्दी आसानी से घुलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्ट की कंसंट्रेशन होती है 0.9% से अधिक होती है हाइपरटोनिक में, और हाइपोटोनिक में क्या होती है 0.9% से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट को ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है पार्ट्स पर मिलियन का। द्रव विलायक की निश्चित मात्रा में घुल सकने वाली ठोस सॉल्यूट की अधिकतम मात्रा निर्भर नहीं करती है। तो क्योंकि हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, प्रेशर, डी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों के ऊतकों यानी कि टिश्यू एवं रक्त में ऑक्सीजन की कम सांद्रता का कारण होता है, यानी कि जो लोग ऊंचाई पर रहते हैं उसके ब्लड में और टिश्यू में ऑक्सीजन की कम मात्रा क्यों हो जाती है। तो इसके लिए आपके पास कंसेप्ट है कि पृथ्वी का जो धरातल है जहाँ पर हम लोग निवास करते हैं जनरली, यहाँ से अगर आप ऊपर की ओर जाएंगे तो आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही आप इसके नीचे की ओर जाएंगे समुद्र तल में तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, हाई होता जाएगा। इसलिए जो लोग ऊंचाई पर रहते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाने के कारण ऑक्सीजन की सोलेबिलिटी उसके टिश्यूज़ में और ऊतकों में कम हो जाता है। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना, टूटना और मजबूती को दृष्टिगत रखते हुए अनुमान लगाइए निम्नलिखित मिश्रण में से कौन रोल्स नियम के अनुसार पॉजिटिव डेविएशन प्रदर्शित करता है। ऑब्वियसली पहला ऑप्शन है आपके पास में कि बेंजीन एंड एसीटोन। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, फिनोल एंड एनिलीन। तो ये लोग तीनों नेगेटिव करता है। ए नंबर में जो आंसर आपका है बेंजीन एंड एसीटोन, ये आपका पॉजिटिव डेविएशन प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में कि इबिलियोस्कोपिक क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का यूनिट है केल्विन, केजी पर मोल होता है दोनों का, क्रायोस्कोपिक का और इबिलियोस्कोपिक का भी, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट और डेप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में, अनुसंख्यिकीय गुणधर्म खाली जगह पर निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करता है? क्या? कोलाइगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो भाई ये क्या करता है, विलियन में जो विलेय कणों की संख्या है उसी पर ये निर्भर करता है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अचार बनाने के लिए कच्चे आम को नमक के सांद्र विलयन में रखने से ये सिकुड़ जाता है, क्यों? क्यों सिकुड़ेगा भाई? क्योंकि वो वाटर को लॉस कर देता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट्स लॉसेस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, डी नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन आपके पास में है, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट के वांट ऑफ फैक्टर का मान क्रमशः क्या होगा? तो भाई वांट ऑफ फैक्टर का मान इसका क्या हो जाएगा? क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड से 2, सोडियम क्लोराइड से भी 2 आयन और पोटेशियम सल्फेट से 3, इसलिए बी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हेनरी स्थिरांक KH का मान खाली जगह होता है क्या? ताप बढ़ने पर बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर कम होता है, स्थिर रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। स्थिर रहता है भी नहीं होगा, पहले बढ़ता है फिर घटता है ये भी नहीं होगा, तो आंसर होगा ताप बढ़ने पर बढ़ता है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर में, हेनरी स्थिरांक KH का मान क्या होता है? उच्च विलेयता वाली गैस के लिए अधिक होता है, नहीं होगा। निम्न विलेयता वाली गैसों के लिए अधिक होता है, जी हाँ ये होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, 0.02 m यानी कि मोलरिटी दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड की 4 लीटर जलीय विलयन में 1 लीटर जल मिलाकर तनुकृत किया जाता है, तो परिणामी विलयन की मोलरता क्या होगी? तो भाई एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया पहले भी क्लासों में कि जब क्या हो, दो मिक्सिंग हो जाए, ये डाइल्यूशन हो, तो क्या करते हैं हम लोग, M1 V1 M1 V1 बराबर M2 V2। तो V2 क्या हो जाएगा, क्योंकि 4 लीटर जलीय विलयन है उसमें 1 लीटर और ऐड कर देंगे, तो V1 हो जाएगा 4 लीटर और V2 हो जाएगा 4 1 5 लीटर, और M2 आपको निकालना है, तो V2 से इसको डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा डी नंबर 0.16। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सोल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या को कहते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट का बात है भैया, तो नॉर्मलिटी होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 2 सॉल्यूशन आइसोटोनिक होते हैं जब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। 17वां नंबर क्वेश्चन है, किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट के घोलने पर वेपर प्रेशर में क्या होता है? किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट को घोलेंगे तो वेपर प्रेशर में क्या होगा, डेप्रेशन हो जाएगा, बी नंबर। रॉल्स लॉ लागू होता है सॉलिड के सॉल्यूशन के लिए, गैस सॉल्यूशन के लिए, वोलेटाइल लिक्विड के लिए, नन ऑफ दीज। तो भाई जब सॉलिड सॉल्यूशन लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए है आपका, द्रव विलायक की निश्चित मात्रा में घुल सकने वाली गैस की विलेयता अधिक पर निर्भर करता है। देखिए गैस है और द्रव में घोला जाएगा, तो यहाँ पर प्रेशर का काम होगा और किसका काम होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट का। तो प्रेशर का इफेक्ट थोड़ा कम पड़ने लगे, निर्भर नहीं करता है, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी निर्भर करता है, प्रेशर पर भी निर्भर करेगा, टेम्परेचर पर निर्भर करेगा, तो निर्भर किस पर नहीं करेगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, गहरे समुद्र में गोता लगाने वाले व्यक्ति के ऊतक टिश्यू में ऊतकों यानी कि टिश्यू एवं रक्त में ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता का कारण है। तो हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर जाने पर घटता है, नीचे जाने पर बढ़ता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित मिश्रण में से कौन रॉल्स लॉ के अनुसार नेगेटिव डेविएशन करता है? तो भाई पहला ऑप्शन है बेंजीन एंड एसीटोन, ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, ये भी नहीं, ये पॉजिटिव करता है। नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, ये हो जाएगा किसका, सी। निम्नलिखित ऑस्मोटिक प्रेशर, अच्छा क्वेश्चन है, अनुसंख्यिकीय गुणधर्म खाली जगह होता है,
तो ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट। ऑस्मोसिस भी नहीं होगा, वेपर प्रेशर भी नहीं होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। हिमांक अवनमन, अभी मैंने बताया कि हिमांक अवनमन हो या फिर क्वथनांक का उन्नयन हो, दोनों का यूनिट क्या होता है? केल्विन केजी पर मोल। अधिक नमकीन भोजन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक नमकीन भोजन लेने पर लोगों को इडेमा होता है, क्यों? क्यों होगा इडेमा भाई? तो क्योंकि ये क्या करता है, ऑस्मोसिस के कारण ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इसका क्या करता है? सेल रिटेन करने लगता है, ग्रहण करने लगता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है लेस देन 0.9%। यूनिट ऑफ मोलेलिटी, तो मोल्स पर केजी, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में, विच ऑफ द फॉलोइंग विल आइडियल सॉल्यूशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ए नंबर के अलावा जितना भी है सब नेगेटिव या पॉजिटिव करता है, उनमें से नॉर्मल हेक्सेन नॉर्मल हेप्टेन जो है वो आपका करेगा आइडियल सॉल्यूशन का। विच हैज़ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसमें आयंस का क्वांटिटी क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा, वही होगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, मैक्सिमम का बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई यानी कि वांट ऑफ फैक्टर इंटू के बी एबियोलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट एंड मोलेलिटी। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें सबसे ज़्यादा आयन है बी नंबर में, बेरियम क्लोराइड में, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में 2 होगा वांट ऑफ फैक्टर, बेरियम क्लोराइड में 3 होगा, सुक्रोज में ये तो एसोसिएशन कर जाएगा, ग्लूकोज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750 mm ऑफ मर्करी 373 केल्विन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज। इसको आप निकाल लेंगे रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर वाले फॉर्मूला से, तो आपका आंसर आ जाएगा डी नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कोलाइगेटिव प्रॉपर्टीज, ये क्या है? डेल्टा टी ऑफ एलिवेशन डेप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, के बी क्या हो गया? एबियोलोस्कोपिक कांस्टेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ए बी डी आपका क्या है? कोलाइगेटिव प्रॉपर्टीज है, सी नंबर नहीं है। मोलरिटी इज एक्सप्रेस इन, क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर, सी नंबर। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है? क्या? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन किसका? किसका मोल फ्रैक्शन? तो सोल्यूट का। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इज इन इट्स 4.5 मोलर एक्वा सोल्यूशन, यानी कि मोलेलिटी दिया हुआ है, तो मोलेलिटी से पहले आपको मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है, तो आप सीधा काम क्या करेंगे कि 1/x करके निकालेंगे इसको, है ना। जो मोलेलिटी का फॉर्मूला है उसको बैठाएंगे, उसके अनुसार आपको मोल ऑफ सोल्यूट बटे मास ऑफ सोल्वेंट इन केजी आएगा। सोल्वेंट यहाँ पर आप वाटर बना देंगे, ठीक है, तब जाकर के आपको इसका आंसर आ जाएगा डी नंबर। क्या आंसर आएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी, तो मोल्स पर लीटर, ये तो मोलेरिटी का है, मोल्स पर कीजिए, मोलेलिटी का इक्विवेलेंट पर लीटर, ये आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, इन पेयर्स में से कौन नेगेटिव डेविएशन प्रदर्शित करेगा? एसीटोन, बेंजीन नेगेटिव है, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन ब्लड सेल आर प्लेस इन प्योर वाटर, जब प्योर क्या है? व्हाट हैपन्स व्हेन, जब प्योर ब्लड सेल को, सॉरी, व्हाट हैपन व्हेन ब्लड सेल आर प्लेस्ड इन प्योर वाटर, जब प्योर वाटर में ब्लड सेल को डाला जाएगा तो क्या होगा? तो क्योंकि ब्लड सेल का कंसंट्रेशन हाई होगा, इसलिए वाटर मोलिक्यूल क्या करेगा? ब्लड सेल में जाएगा, तो वाटर मोलिक्यूल्स रैपिडली मूव इनटू ब्लड सेल्स, बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, 200 ml ऑफ वाटर इज एडेड टू 500 ml ऑफ 0.2 m सॉल्यूशन, तो ये हो गया M1 0.2 और V1 क्या हो गया? 500। अच्छा, V2 क्या हो जाएगा? 500 प्लस 200, क्योंकि 500 में 200 ml ऐड किया जा रहा है, तो M1 V1 इक्वल टू M2 V2, तो V2 भी बता दिया, M1 तो दिया हुआ है, V1 M1, तो इसलिए आपका आंसर आ जाएगा डी नंबर। 37 का क्या आंसर आ जाएगा? डी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एट एक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज किसके इक्वल होगा? लेस देन नहीं होगा, ग्रेटर देन द वाटर ये भी नहीं होगा, इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है कि अ बीकर contain a solution of substance A, precipitation of substance A take place when small amount of A is added to solution, the solution is। एक बीकर है उसमें सॉल्यूशन A है तो प्रिसिपिटेशन ऑफ सब्सटेंस है तो उसका अवक्षेपीकरण कराएंगे तो टेक प्लेस व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ ए एडेड टू द सॉल्यूशन। फिर उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, ए सॉल्यूशन को उसमें ए को ए में ही मिला रहे हैं तो वो क्या इसका मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंपेरिजन टू 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज द डेप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 m MgCl2 सॉल्यूशन इज। देखिए ये आपका पहला वाला क्या है, 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है, तो वांट ऑफ फैक्टर का मान क्या होगा, 1 से कम होगा इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 0.01 m ऑफ MgCl2, तो दोनों का कंसंट्रेशन 0.01 m है, लेकिन इसमें I का वैल्यू 1 से कम होगा ग्लूकोज में और मैग्नीशियम क्लोराइड में 1 से ज़्यादा यानी कि 3 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अबाउट थ्राइस टाइम, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, 4 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा इज डिजॉल्व इन वाटर एंड सॉल्यूशन इज मेड टू 200 सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलरिटी निकालना है, वॉल्यूम आपको 200 ml या 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है जिसको आप 200 ml मान सकते हैं, मोल निकाल लेंगे, वेट इन ग्राम 4 ग्राम दिया हुआ है, मोलिकुलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा का 40 होता है, तो इस तरह से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? भाई ये Na2CO3 × 10H2O जो है ये वॉशिंग सोडा है, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O ये ब्लू हाइड्रोल है, FeSO4 इंटू 5H2O ये किसी का नहीं है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका कास्टिक सोडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, सिनेबार का फॉर्मूला होता है, तो सिनेबार का फॉर्मूला होता है GS, क्योंकि PBS गैलेना का है, ZNS जिंकब्लेन का है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। एस ब्लॉक में कुल कितने एलिमेंट होते हैं? देखिए 7 में से तो 1 में नहीं होता है, केवल हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का आगे कोई नहीं है, इसलिए कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 -1 13। तो एस ब्लॉक में कुल एलिमेंट कितना है, 13। उसी तरह से पी ब्लॉक में भी आप निकाल सकते हैं, डी ब्लॉक में भी आप निकाल सकते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि LPG का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है। देखिए लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है ना वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग कंसंट्रेशन वाला होता है। जैसे हमारे यहाँ जो चलता है उसमें ब्यूटेन सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हुआ, अमेरिका हुआ, ये सब में प्रोपेन वाला, जबकि इफ़िशियंसी जो है ब्यूटेन का ज़्यादा है, और कम मात्रा में आइसोब्यूटेन भी इसमें होता है। और मीथेन को क्या कहते हैं हम लोग, मार्स गैस कहते हैं, ये CNG में पाया जाता है। ब्लू हाइड्रोल का केमिकल फॉर्मूला होता है, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O ये जो है आपका वॉशिंग सोडा का है, CSO4 इंटू 5H2O ये आपका ब्लू हाइड्रोल का है, FeSO4 इंटू 7H2O ये आपका ग्रीन हाइड्रोल का फॉर्मूला है, और NaOH ये आपका कास्टिक सोडा हो गया। इनमें से किस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाने के लिए सबसे पहला शर्त ये है कि उसमें हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, तो इसलिए आपका इनमें से बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में हाइड्रोजन ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इनर्ट गैस में कौन आता है आपका, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, है ना। तो इनका जो बैलेंस सेल होता है उसमें Np6NH2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए आपका 48 का ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमलगम बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट आवश्यक होता है? तो भाई अमलगम बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जिसके बिना नहीं बनेगा वो है Hg। गैलेना का फॉर्मूला होता है PbS, लेड
सल्फाइड। क्या होगा आंसर? लेड सल्फाइड, पीबीएस, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखा। इनमें से जो ऑब्जेक्टिव का आंसर में आपको कन्फ्यूज़न हो या समझने में परेशानी आए तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए नया नया और इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला सकूं और आपका प्रिपरेशन औरों से 100 टाइम्स ज़्यादा हो और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और आप अच्छे मार्क्स से पास हों। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके का होना ज़रूरी है, जिसके लिए मैं आपके लिए चुन चुन करके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को लाता हूँ। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।